वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं क्लिनिकल डाइटिशियन अक्सा अरूज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो बे औलाद हजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और अहम है, क्योंकि आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेमेडी, जिसको यूज़ करने से फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए रेमेडी की तरफ चलते हैं। आज की रेमेडी में हम यूज़ करेंगे अमरूदों के पत्ते, गावा लीव्स। जी हाँ, अमरूदों के पत्ते जो हैं वो फर्टिलिटी के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो किस तरह बढ़ा देते हैं, चलिए देखते हैं। अमरूदों के पत्ते क्या करते हैं, ओव्यूलेशन करवाते हैं। ओव्यूलेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। जब भी किसी भी फीमेल में एक मेच्योर और स्ट्रॉन्ग एग बनता है तो वो रिलीज़ नहीं अक्सर हो पाता फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि जब तक वो रिलीज़ नहीं होगा फेलोपियन ट्यूब में तब तक वो फर्टिलाइज़ नहीं हो पाएगा, और जब वो रिलीज़ नहीं होता, ओव्यूलेट नहीं होता, तो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अमरूदों के पत्ते क्या करते हैं, अमरूदों के पत्ते ओव्यूलेट करवाते हैं, एग को रिलीज़ करवाते हैं ओवरी से और पहुंचा देते हैं फेलोपियन ट्यूब में, जिसकी वजह से उसके फर्टिलाइज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा अहम फ़ायदा है। और इनफर्टिलिटी होने की एक वजह ये भी है कि यूट्रस में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाती फीमेल्स। तो अमरूदों के पत्ते क्या करते हैं, वो यूट्रस में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और अक्सर एक वजह ये भी होती है कि जिन फीमेल्स में हाइपरटेंशन का इशू होता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनकी यूट्रस में ना तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई सही पहुँच रही होती है और ना ही उनकी यूट्रस में ब्लड का फ्लो ठीक होता है, जिसकी वजह से इसका असर पड़ता है एग की फॉर्मेशन पे, उसके मेच्योर होने पे और उसके रिलीज़ होने पे भी। और जब एग ही रिलीज़ नहीं होगा सही तरह से, या रिलीज़ होगा ही नहीं, तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो फिर अमरूदों के पत्ते क्या करेंगे, एक तो वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, यूट्रस में ब्लड के फ्लो को भी इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे अल्टीमेटली जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट मिलेगा कि फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एग प्रॉपर तरीके से रिलीज़ होगा और जो फीमेल है वो ईज़िली कंसीव कर पाएगी। इसके अलावा अमरूदों के पत्तों में फोलिक एसिड पाया जाता है, जो इंक्रीज़ कर देता है चांसेस प्रेगनेंसी होने के, और ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो किस तरह के, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है LH, और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इसको FSH कहते हैं। तो ये हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए, ओवुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अमरूदों के पत्ते क्या करते हैं, वो इन हार्मोन को बैलेंस करते हैं। ना सिर्फ इन हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, बल्कि बॉडी में जितनी भी हार्मोन इम्बैलेंस हो रही हों, थायराइड की हों या जो भी हों, वो उन सबको ये बैलेंस रखते हैं, ताकि फर्टिलिटी में कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई भी रुकावट ना आ सके। फर्टिलिटी ना होने की एक वजह ये भी होती है कि अक्सर फीमेल्स की यूट्रस में फिब्रॉइड्स पाए जाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देते, उसमें रुकावट बन जाते हैं। तो इसमें अमरूदों के पत्ते क्या करते हैं कि वो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के उन फिब्रॉइड्स को, जो ट्यूमर होते हैं यूट्रस में, उनको डिज़ोल्व कर देते हैं, यूट्रस से रिमूव करवा देते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अमरूदों के पत्ते सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, बल्कि मेल्स के लिए भी उतने ही फ़ायदेमंद हैं जितने फीमेल्स के लिए। तो दोनों मेल और फीमेल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे जो है वो फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये बताए थे मैंने आपको कुछ फ़ायदे कि किस तरह अमरूदों के पत्ते फर्टिलिटी को कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाते हैं, और ये किस तरह बॉडी में वर्क करते हैं, किस तरह फ़ायदेमंद है। चलिए अब हम चलते हैं रेमेडी की तरफ कि किस तरह हम अमरूदों के पत्तों को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे और कैसे इसको जो है वो यूज़ करेंगे। ड्रिंक बनाने के लिए आपने लेने हैं अमरूदों के 10 फ्रेश पत्ते, और इनको आपने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। इसके बाद हम एक पैन में लेंगे 2 कप पानी और इसको बॉयल आने तक पकने देना है। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसमें अमरूदों के पत्ते डालेंगे। तो ये देखें पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे अमरूदों के पत्ते। तो चलिए अब डाल देते हैं। ये हमने डाल दिए हैं इसमें अमरूद के पत्ते, और इसको हम बॉयल दिलवाएंगे, काफ़ी 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक टुकड़ा अदरक का। अदरक का टुकड़ा भी हमने लाजमी इसमें डालना है, और इसको हमने अदरक के समेत 10 से 15 मिनट तक पकाना है। इसको पकते हुए अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको छान लेंगे और इसको एक कप में निकाल लेंगे।
अब हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद हमारी ज़बरदस्त सी अमरूद के पत्तों की ड्रिंक रेडी है। अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि आपने इसको गर्म इस्तेमाल नहीं करना। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको इसका ज़ायका अच्छा ना लगे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसका ज़ायका इन्हेंस करने के लिए। तो आपने देखा मैंने किस तरह ये रेमेडी तैयार की है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह इस ड्रिंक को तैयार करना है और आपने लेना है 1 कप सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में निहार मुँह लेंगे एम्प्टी स्टमक तो ना सिर्फ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि इसकी एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जो बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो रहा है, जो इनफर्टिलिटी काज़ कर रहा है, ये सबको ट्रीट कर देगा। और फिर आपने लेना है 1 कप रात को सोने से पहले। तो आपने दिन में ये 2 कप यूज़ करने हैं। मेल और फीमेल्स दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों के लिए जो है वो इक्वली बेनिफिशियल है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी होगी और आपने इसको 1 माह तक लाज़मी यूज़ करना है। और जब आपको इसका फ़ायदा हो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो है इन सब का लिंक फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।